एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से पलटी मारे जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने में, एक बार फिर से सरकार चलाने में, वो भी तीसरी बार, क्या संकटों का सामना करना पड़ रहा है? क्या मोदी के हनुमान इस बार धोखा दे सकते हैं? क्योंकि बिहार में उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है। इसमें से 18 जो सांसद हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुन करके आए हैं, जिनका किसी भी दल से कोई संपर्क नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो एनडीए मजबूत स्थिति में है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित। आउटपोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अब सबके सामने हैं। एनडीए गठबंधन को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 292 सीटें आई हैं। महागठबंधन भी अपनी मजबूत स्थिति के साथ 234 सीटों पर आ गई है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच तस्वीरें बखूबी साफ हो चुकी है आप पूरी तरीके से। लेकिन ऐसे में सरकार बनाने को लेकर के सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और दिल्ली से लेकर बंगाल तक लगातार सभी जो दल हैं वो दल अब अपने अपने गठबंधन के साथ मजबूत स्थिति में खड़े होने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बिहार में तस्वीरें बखूबी अब तक साफ होती हुई नहीं दिख रही है और कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से पलटी मारे जाने की उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि आज दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक होने वाली है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस फ्लाइट में दिल्ली जाने वाले हैं उसी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के सर्वा कहें तेजस्वी यादव भी जाने वाले हैं। दोनों की फ्लाइट में मुलाकात होने वाली है। लेकिन उससे पहले कल देर शाम जब परिणाम आ रहे थे एक एक करके, उस बीच ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। उसके बाद कयासों का दौर और तेज हो जा रहा है। ऐसे में सवाल अब ये उठने लगा है कि क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने में, एक बार फिर से सरकार चलाने में, वो भी तीसरी बार, क्या संकटों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सच में प्रधानमंत्री मुश्किल में है? क्या सरकार बनाना उनके लिए काफ़ी कठिन हो चुका है? ऐसे कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, क्या जिस तरीके की तस्वीरें बन गई है, तेजस्वी यादव एक बार माफ कीजिएगा चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। क्या मोदी के हनुमान इस बार धोखा दे सकते हैं? क्योंकि बिहार में उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी 5 सीट वो जीत चुके हैं। तो ऐसे में इन सारे कयासों के बीच कई सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री तीसरी बार अपनी सरकार को बनाने में असफल हो पाएंगे? क्या गठबंधन की सरकार में उनके लिए समस्याएं बड़ी हैं? कई सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में मैंने समीकरण देखा है, समीकरणों पर मैंने तस्वीरें बनाई है और किस तरीके से समीकरण बन पा रहे हैं। क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी मुश्किल में है? तो उसका मेरे समीकरण के मुताबिक जवाब नहीं है। अब कैसे जरा आपको समझा देते हैं। देखिए, पूरी तस्वीरें देख लेते हैं। उससे पहले देश की बात करते हैं तो देश में 543 सीटें हैं। जादुई आंकड़ा यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 272 है। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो एनडीए के पास 292 सीट है। अब अगर इन 292 सीटों में आप देखेंगे कौन कौन से दल है तो आपको एक बार बता दूं, बीजेपी अकेले 240 है। उसके बाद देखिए तो एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आंध्र प्रदेश से टीडीपी है। टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है एनडीए गठबंधन में। बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 12 विधायक हैं। शिवसेना महाराष्ट्र, शिवसेना की 2 गुट है, एक उद्धव गुट है और दूसरी गुट जिसमें जो अभी सरकार में है एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना, उसमें 7 सांसद हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी है 5 है, आरएलडी है 2 है, एनसीपी 1 है, महाराष्ट्र ही एनसीपी 1 है, अपना दल के पास 1 है, एजीपी के पास 1 है, यूपीपीएल के पास 1 है, जेडीएस के पास 2। ये कुल मिला ले तो 188 होती है। इसके अलावा एजेएसयू के पास 1 है, हम जीतन राम मांझी बिहार से 1 है और जेएसपी के पास 1 है। कुल मिलाकर के 192 सीटें हैं जो एनडीए गठबंधन के पास है। अब जरा इसका समीकरण देख लीजिए। अगर इस एनडीए गठबंधन से टीडीपी छोड़ करके चली जाती है, टीडीपी अगर महागठबंधन के पास, इंडिया गठबंधन के पास चली जाती है तो बहुमत का आंकड़ा याद होना चाहिए आपको 272 है। और अगर 192 में से 16 सीटें टीडीपी लेकर के अलग हो जाती है तो भी एनडीए के पास 276 सीटें बचेगी, यानी कि बहुमत के आंकड़े से अधिक।
अब ऐसे में देखिए 4 सीटें अधिक है। अब दूसरी तरफ देखिएगा, अगर 192 में से नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, यानी कि जेडीयू अलग हो जाती है, तब भी एनडीए के पास 280 सीटें बचेगी, वो भी जादुई आंकड़े से लगभग 8 सीटें अधिक है। तो भी एनडीए की सरकार और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। अगर 192 जो एनडीए के पास है, अगर इसमें से 16 टीडीपी, 12 नीतीश कुमार, अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं, तब भी एनडीए के पास 264 सीटें बचेगी और ये जादुई आंकड़े से 8 सीटें कम है। ऐसे में ये हम भूल नहीं सकते कि देश में कुल 543 में से 18 जो सांसद हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुन करके आए हैं, जिनका किसी भी दल से कोई संपर्क नहीं है, कहीं से भी इनका कोई लाव लश्कर नहीं है। तो ऐसे में अगर इन 8 निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन अगर प्रधानमंत्री मोदी को मिल जाता है, अगर एनडीए को मिल जाता है, बीजेपी को मिल जाती है, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो एनडीए मजबूत स्थिति में है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के दावों के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जरा एक बार उनके समीकरण को समझ लीजिए। कांग्रेस के पास पूरे देश में 99 सांसद हैं। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है। इसके अलावा देखिए आप, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल से, हालांकि गठबंधन में वो नहीं है, लेकिन अगर वो संगठन में शामिल हो जाती हैं तो 29 सीटें उनके पास है। उन्होंने कहा था कि मैं बाहर से समर्थन करूंगी, तो बंगाल से देखेंगे तो 29 सांसद हैं। डीएमके की बात करें तो डीएमके के पास 22 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास 9 सीटें हैं। इसके अलावा एनसीपी, महाराष्ट्र में शरद यादव की पार्टी जो है वो 8 सीटें है उसके पास। आरजेडी बिहार में तेजस्वी यादव जो नेतृत्व कर रहे हैं जिसका, उनके पास 4 सीटें हैं। इसके अलावा सीपीएम की बात कर लीजिए तो सीपीएम के पास 4 है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से, उसकी 3 सीटें हैं। इसके अलावा टीयूएमएल के पास 3 सीटें हैं और आपके पास जो कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, पूरे देश में 3 सीटें ही जीत करके आई हैं। इसके अलावा आप देखिए तो सीपीआईएमएल है, उसके पास 2 है। जेकेएमएल, जेकेएनसी, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जेकेएनसी है, इसके पास 2 है। वीसीके के पास 2 है। सीपीआई के पास 1 है। केसी के पास 1 है। आरएलटीपी के पास 1 है। कई ऐसी पार्टियां जिनका नाम आपने भी नहीं सुना होगा। बीएडीवीपी के पास 1 है। डीएमके के पास 1 है और आरएसपी के पास 1 है। ये कुल मिलाकर के देखेंगे तो 234 सांसद इंडिया गठबंधन के पास है। ये तो तय है कि देश में एक मजबूत विपक्ष एक बार फिर से काफ़ी लंबे वक्त के बाद देखने को मिला है और ऐसे में अब विपक्ष की मजबूती कहीं ना कहीं 234 सीटों के साथ जो इंडिया गठबंधन दिख रहा है, उसे अब भी उम्मीद है कि वो सरकार बना लेंगे। अब जरा उनके समीकरण को समझ लीजिए। अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए दावेदारी पेश करती है तो 234 तो ऑलरेडी उनके पास कई गठबंधन के पास से जुड़ा हुआ, कई संगठनों के साथ मिलकर के वो बना रहे हैं। अब उनके साथ अगर नीतीश कुमार चले आते हैं, जो कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर सरकार पलट देंगे, अगर वो एनडीए का साथ छोड़ करके चले जाएंगे, तो उनके पास कुल 12 विधायक है, 12 सांसद हैं। इन 12 सांसदों के साथ अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के पास 246 सीटें बचेंगी। अगर इंडिया गठबंधन के साथ टीडीपी भी आ जाती है, नीतीश कुमार भी अगर आ जाते हैं, पहले अगर सिर्फ टीडीपी के साथ जोड़ते हैं तो 234 प्लस टीडीपी के 16 सांसद अगर आते हैं तो 250 सीटें और ये 22 सीटें जादुई आंकड़े से पीछे होंगी। अगर आप देखेंगे टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों चले आते हैं तो इन दोनों का कुल जो आंकड़ा है वो 28 है और 234 पहले से इंडिया गठबंधन की, तो मिलाकर के देखेंगे 262 सीटें होंगी। ये भी 272 से कम 10 सीटें, जो कि जादुई आंकड़ा यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 272, उससे 10 सीटें कम है। अब ऐसे में इन 10 सीटों के साथ 5 और अगर इंडिया गठबंधन तोड़ लेती है और चिराग पासवान को लेकर के चली आती है, हालांकि ये कहना ये लोग इस पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी के हनुमान मोदी को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन राजनीति या कुछ भी हो सकता है। अगर चिराग पासवान चले भी जाते हैं तो 5 सीटों के साथ जाते हैं, तब भी 5 सीटें कम है, वो भी
महागठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए 5 सीटें कम है 272 को छूने में। इन सारे समीकरणों के बाद भी, इन सारे टूट के बाद भी अगर देखेंगे आप तो इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी और जो पूरा एनडीए गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में है, तब भी बड़े दल के तौर पर पहचान रखता है। 240 के साथ अकेले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। तो ऐसे में अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति सबसे पहले बड़े पार्टी को निमंत्रण करेंगे कि आप सरकार बनाने आइए। हालांकि सरकार बनाने में अगर इन सारे टूट के बाद देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी 8 सीट पीछे रहेंगे, लेकिन सरकार बनाने के बाद अगर उन्हें बहुमत साबित करने का वक्त मिला तो वो बहुमत साबित करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि 8 सीटें 18 सीटें जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जो हैं वो भी हैं। तो ऐसे में ये इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में अभी प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने में सक्षम है। कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई लोग और खास करके बीजेपी के कई नेताओं में अभी एक उम्मीद दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं मायूस होते दिख रहे हैं। वो मायूस हो गए हैं कि एक बार फिर से देश में अब एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी, प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। देश जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और लगातार देश आगे बढ़ रहा था प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, वो नहीं होगा। तो ये संतुष्ट रहिए, प्रधानमंत्री मोदी अब भी मजबूत हैं। हालांकि राजनीति और समीकरणों का खेल है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब स्थितियों के बाद भी मोदी मजबूत है। और मोदी है तो मुमकिन है का नारा आपके लिए भी आपने पहले भी सुना होगा और अब भी लोग सुन रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। और आज देर शाम एनडीए की बैठक होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समर्थकों के साथ अपने समर्थन पत्र जो आज प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगे। टीडीपी के भी आज नेता जो हैं वो भी आज आने वाले हैं। दिल्ली में आज उनकी भी बैठक होगी, वो भी समर्थन पत्र सौंपेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी समर्थन पत्र के साथ राष्ट्रपति को सरकार बनाने की दावेदारी पेश करेंगे और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।